सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रीमान जी आगे बढ़ाने का कष्ट करावें। विशेष तौर से इस देश के अंदर चल रही अब तो अंतिम चरण की ओर है, लेकिन महामारी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को नहीं बुलाया गया है। आप सभी से निवेदन करके बताने का किया था, इसलिए आप सभी का विद्यालय परिवार तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। और सम्मान समारोह में श्रीमान उमेश सिंह जी अरावा साहब, प्रधान साहब का श्री बाबूलाल जी खत्री, श्री मंडल सदस्य रूपाराम जी से भी मेरा निवेदन कि आप भी दोबारा, सागर जी से भी मेरा निवेदन, श्रीमान ओम जी आपसे भी ऐसे निवेदन की चेयर पड़ी है। श्रीमान 1 2 श्रीमान शैतान सिंह जी का माल्या और छापा द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अब श्री खेमराज मीना से निवेदन किया आप सर का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करावें। सीबीओ सर का श्री खेमराज जी से निवेदन किया आप छापा पहनाकर स्वागत करावें। महेश जी ढाका साहब, थानदार साहब का श्रीमान विजय जी बायो लेक्चरर आपसे निवेदन की छापे द्वारा स्वागत करावें। और श्री मादाराम जी क्लास फेलो सर के ऐसा सुनने में आया है, बिश्नोई साहब से मेरा निवेदन किया आपसे का। श्री अजीत सिंह जी चांद साहब, प्रिंसिपल साहब के फादर, जिनका छापे द्वारा स्वागत। राम जी अब मैं श्री बद्रीलाल जी सैन साहब से निवेदन कि आप सर कुलदीप सिंह जी का साफे द्वारा स्वागत करेंगे। श्री बद्रीलाल जी सैन, श्री बनवा जी से कि आप पधारें और इनका स्वागत करावें। श्री रूपाराम जी धुमड़ा ये खड़े, संजय जी सर से निवेदन की छापा पहनावे और श्री बनवा जी से माल्यार्पण द्वारा स्वागत। श्री दादाराम के घरवार के साथ में आपका स्वागत। आपने विद्यालय अग्रवर दालाराम जी प्रेस से मेन गेट निर्माण कराने की घोषणा की है, अति शीघ्र स्वागत करावें। श्रीमान दुआ साहब, अब उप सरपंच साहब के छापे के लिए मैं निवेदन करूंगा खेमराज जी मीना से कि श्रीमान जी उप सरपंच साहब जी का छापे द्वारा स्वागत करावे। और माल्यार्पण के लिए श्री बाबूलाल जी खत्री
उप सरपंच साहब विराजे आगे, आपका छापे द्वारा स्वागत। अब ग्राम सेवक श्री मामू सिंह जी का रेडी है। धन्यवाद। आए नहीं है। श्री साबिर खान जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे श्री माधाराम जी बिश्नोई, व्याख्याता हिंदी। श्रीमान जय सिंह जी फौजी साहब का माल्यार्पण। श्रीमान गणेश राम जी कुआ साहब का, कालाराम जी एसएमसी अध्यक्ष। रोशन खान जी छिपा, जिनका भी स्वागत। श्रीमान बनवार जी सर से मेरा निवेदन कि आप रोशन अली जी, श्रीमान खेमराज जी मीना साहब, श्रीमान सुमेर सिंह जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करावे। उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करावे। समाराम जी आगे बता रहे हैं। श्री पूर्णाराम जी चारलाई का, इस प्रकार ये समारोह हो जाएगा सरकार की मंशा के मुताबिक और विशेष प्रकार की परिस्थितियों का है। और इसी आशा के साथ इस समारोह को श्रीमान उमेद सिंह जी अरावा साहब, प्रधान साहब की उपस्थिति में मनाया जा रहा है। अब श्री गनी खान जी तेली का माल्यार्पण कर स्वागत करावें। स्वागत करेंगे श्री श्री राम जी बेटे हीर सिंह जी का। पहले को और बहुत बड़ा सहयोग दिया श्री जोगाराम जी सैन साहब अगर आए हो तो उनका भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके अंदर वर्तमान अध्यक्ष श्री जालाराम जी पटेल साहब का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, जिन्होंने अपने 10-20 दिन से लगातार मेहनत से पीछे काम करा रहे हैं और काम के लिए इन्होंने बहुत बहुत दिया। तालियों से इनका स्वागत। से हमें लाभान्वित करावे श्री उमेश सिंह जी हराबा, प्रधान जी। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कार्यक्रम इस बार जैसा कि गाइडलाइन थी, विद्यार्थियों को बुलाना नहीं था, उसके अनुरूप ही संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया जिसमें भामाशाहों का सम्मान आदि किया जाएगा। पिछले 8-10 महीने से विद्यालयों की रौनक कहें या विद्यालयों में छात्रों की पढ़ाई वो बाधित रही है। देश के ऊपर, देश पर ही क्यों पूरे विश्व पर ही बहुत बड़ा संकट कोविड-19 के रूप में मंडराता रहा और अभी भी वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। इसके लिए सरकार ने अभी क्लास 9th से 12th तक की कक्षाएं विधिवत प्रारंभ करने के निर्देश या गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 18 तारीख से विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं प्रारंभ हुई है। बच्चों का आना पूरी तरह से बाध्य नहीं है, स्वैच्छिक रखा गया है, लेकिन फिर भी कल्याणपुर ब्लॉक के छात्रों की उपस्थिति 80% के लगभग विद्यालयों में रह रही है। उनकी नियमित कक्षाएं चल रही है। लेकिन शिक्षण कार्य में इस कोविड-19 के काल में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है, जिसे हम डिजिटल क्रांति कहते हैं। छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए विभाग के द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास किए गए। इसी कारणवश जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है या अन्य कोई भी बाधा है या फोन है पेरेंट्स के पास है या पेरेंट्स बाहर हैं, तो उसके लिए ऑफलाइन शिक्षण व्यवस्था भी, यानी शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। और आज भी 1 से 8 तक यही व्यवस्था चल रही है। स्माइल 2 प्रोग्राम के तहत बच्चों को घर घर जाकर अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है, उन्हें ऑनलाइन होमवर्क दिया जा रहा है और उनका पोर्टफोलियो संधारित किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अब जो भी है आने वाले समय में हम देखेंगे कि चाहे शिक्षक प्रशिक्षण हो, चाहे स्टडी हो या जो भी नवाचार हो, सब डिजिटल माध्यम से होगा। अभी कल मतदाता दिवस था
उस पर भी काफी ऑनलाइन वीसी के माध्यम से कार्यक्रम हुए। अभी 2 दिन बाद विद्यालय परिसर और विद्यालय के आसपास नशा मुक्ति एक उस पर एक गाइडलाइन जारी की गई है, 9 इंडिकेटर जारी किए गए, उस पर वीसी है और उस पर बच्चों और अध्यापकों कहने का मतलब यह है कि अब सारा कार्य डिजिटल होगा और ये आने वाले समय में और ज्यादा इसको बच्चों को विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए। आप थोड़ा सा निर्देश दें, 2 गज दूरी और मास्क जरूरी। सबसे बड़ी इस अवधारणा का हमें फॉलो करना है। बच्चे विद्यालय आए, नियमित भेजें आप उनको, उनके पानी की बोतल वगैरह जो भी चीजें हैं वो व्यक्तिगत उपयोग करें, दूसरे की वस्तुओं के चीजों का उपयोग वो न करें और नियमित विद्यालय आए। एग्जाम अभी अप्रैल लास्ट या मई माह में एग्जाम होने की संभावना है, तो बच्चे नियमित, हमारा प्रयास यही है कि बच्चों को नियमित अध्यापन करवाया जाए, उनकी शिक्षा बाधित न हो। ये पंचायत समिति स्तर का राष्ट्रीय पर्व होता था, पर इस महामारी की वजह से शॉर्ट में प्रोग्राम रखा गया और इस प्रोग्राम में जिन्होंने व्यवस्था की उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एरिया के जो विश्व महामारी आई थी कोविड-19, अभी तक खत्म नहीं हुई, पर जिन्होंने जो भी अधिकारी तेजदार साहब, थानदार साहब और जो भी अपने पंचायत समिति कल्याणपुर के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया और इस कोरोना महामारी को हराने की ओर अग्रसर है। मैं ग्राम पंचायत कल्याणपुर की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। इस विद्यालय के लिए जिन्होंने भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और विशेषकर पिछले जो लगभग हमेशा अपने कक्षों की कमी थी, अब कार्य संपूर्ण हो चुका है। उन सभी महामासाओं का और विशेषकर जो सरकार ने सहयोग किया उनका मैं आभार प्रकट करूंगा। और अभी मैडम हमेशा पिछले 1 साल से, तो ये मार्च में कोविड-19 आया, उनके बाद में तो इस कोरोना महामारी की सफाई होती रही, उसके बावजूद भी इस विद्यालय के अंदर जो भी विकास करवाया उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। पानी तो आ गया, पर मेरे ग्राम पंचायत कल्याणपुर में और विशेषकर ये पंचायत समिति का बड़ा कस्बा कल्याणपुर के अंदर जो घर घर पानी के कनेक्शन नहीं है, मैं इस सार्वजनिक मंच से यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ग्राम पंचायत के अंदर बजट बड़ा है, यदि आप एक्शन साहब से हमारे को एनओसी दिला दो तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं शीघ्र ही इसे पूरे कस्बे के अंदर तो बिना फालतू के पैसे लग रहे हैं टैंकर के, उससे छूट मिल सके और आम लोगों की, गरीब व्यक्ति की, काश्तकारों को ये सुविधा मिल सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रधान साहब से, पानी के लिए रखे हुए हैं, यदि आप एनओसी दिला दो, स्वीकृति दिला दो तो निश्चित ही इस गांव को घर के अंदर कनेक्शन से मीठा पानी मिले। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सरपंच साहब का। सरपंच साहब ने मांग उठाई, वाजिब है, लेकिन सरकार की मंशा भी यही रहेगी, हर तरह से जिस प्रकार से हर ग्राम पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ है, इस प्रकार से अपना 21 समिति है बालूमेन में, तो इसमें हर समिति में कॉलेज तो होगा निश्चित है। मैं श्रीमान प्रधान साहब से अभी भी निवेदन करूंगा कि यहाँ सह शिक्षा है, बालक और बालिकाओं की शिक्षण व्यवस्था साथ में है, इसलिए बालिकाओं के लिए यहाँ पर शौचालय की, पेयजल की बड़ी समस्या है, जल मंदिर आगे रह गया है, विद्यालय परिसर पीछे आ गई है। और भामाशाह से भी मेरा निवेदन है कि इस विद्यालय शरी में इस प्रकार से एक प्याऊ और टाके का पीछे मेन गेट पे निर्माण करवाना है। अतः सभी विराजमान है ग्रामीण, भामाशाह और प्रधान साहब से भी मेरा अनुरोध कि विद्यालय के अंदर बालिकाओं के लिए शौचालय और पेयजल व्यवस्था के लिए प्याऊ और उसके बाद में टाके निर्माण बहुत जरूरी है, पानी वगैरह सब सोने। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार में विद्यालय मुखिया आदरणीय प्रिंसिपल महोदया, कार्यक्रम में विराजुड़ा नायब तहसीलदार माननीय शैतान सिंह जी, थाना अधिकारी महेश जी, स्थानीय सरपंच भाई दौल जी,
अन्य स्कूल स्टाफगण, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माननीय बुद्धाराम जी, जनप्रतिनिधिगण, युवागण, कार्यक्रम में अन्य युवा साथी, देश के इस पर्व पर आप सभी का पंचायत समिति कल्याणपुर की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विद्यालय में अभी बताया गया कि शौचालय और जो भी यहाँ सुविधा की आवश्यकता है, प्रिंसिपल महोदय इसमें जो भी है बैठ के बात करें और या आपकी जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे और करवाएंगे। गांव के पीने के पानी की बात है, एनओसी की बात है, इस संबंध में पहले भी बात की है और डिपार्टमेंट और राज्य सरकार का मैटर है, इसमें भी कोशिश करेंगे और एनओसी की कार्रवाई करवाएंगे। साथ ही महाविद्यालय की बात हुई है। मैं नेताओं की तरह झूठे आश्वासन देना उचित नहीं समझता। मैं इसी विद्यालय में पहले पढ़ा हूं, ये विद्यालय मेरा ही विद्यालय है। कल्याणपुर एक केंद्र बिंदु है करीबन 60-70 गांवों का। आम आदमी, आम विद्यार्थी, बालक और बालिकाओं के अध्ययन के लिए महाविद्यालय आवश्यक भी है। यदि भगवती और ईश्वर की कृपा हुई और राजस्थान में राज हुआ तो मैं इस गांव में महाविद्यालय खुलाने के लिए भरसक कोशिश नहीं करूंगा और विद्यालय खुलाऊंगा भी। विद्यालय प्रिंसिपल महोदय का, उनके पिताश्री का और अन्य स्टाफ का मैं आभारी हूं कि आज कार्यक्रम में मुझे बुला करके जो मान सम्मान किया है, मैं आपका आभारी हूं। स्कूल समस्याओं के बारे में अपन बैठ के बात करेंगे, जो भी समस्या है उसमें समाधान के लिए मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का, विशेष करके विद्यालय परिवार का हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय भारत माता।